सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। मैं साधना पांडे अपने सभी प्यारे प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। ईश्वर से यह प्रार्थना करती हूँ कि उनका अनुदान वरदान आप पर सदैव बरसता रहे। माँ सरस्वती जी की कृपा से आप सदैव आगे बढ़े बेटा, आपको शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हो। आज हम चौथे मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हैं। ठीक है, चौथा मॉडल पेपर है आपका। अब हम देर न करके सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं बेटा। पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित कथनों में से किसी एक सही कथन को पहचान कर उसको लिखिए। हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। नहीं, ये इनका साहित्य का इतिहास है, 1929 में लिखा गया। आत्मदाह चतुरसेन शास्त्री का कहानी संग्रह, ये सही है बेटा। पहले का कौन सा सही है? खा सही है। हम देखें घुमक्कड़ शास्त्र, बहुत प्रसिद्ध रचना है ये। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। ठूठा आम किसकी रचना है? भगवत शरण उपाध्याय का है, जो आपने अजंता पाठ लिखे हैं जिन्होंने। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं जयप्रकाश भारती, आपके कोर्स में है ये। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, जो किशोरीलाल गोस्वामी जी की रचना है। अगला हम देखेंगे, अंजलि काव्य के रचयिता कौन है? तो अंजलि काव्य के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा जी। और सातवां है हरी घास पर क्षण भर। तो हरी घास पर क्षण भर के रचयिता हैं आज्ञे जी। छायावाद के कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। ये उसके चार आधार स्तंभों में से एक आधार है। इनको छायावाद का कहा जाता है ब्रह्मा। परशुराम की प्रतीक्षा के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक, अब हम चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न है हमारा आंसू। आंसू के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। उपमा के कितने अंग होते हैं? 4। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक। रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। सममात्रिक छंद होता है। आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कर्षण शब्द है, आ उपसर्ग लग गया तो आकर्षण में खिंचाव। शताब्दी में कौन सा समास है? शत धन अब्दि, शत माने 100, अब्द माने वर्ष। तो जिसका पहला पद संख्यावाची हो वहां द्विगु होता है। रात का तत्सम होगा रात्रि। और आपका हम देखते हैं तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति होगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा ऊपर कर लें इसको। 17वां प्रश्न है कि तद स्त्रीलिंग शब्द का पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप होगा, तो ताभ्य होगा। ठीक है, क्या होगा ये? ताभ्य होगा। वह वाक्य का वह भाग जो उद्देश्य के बारे में सूचना देता है वह कहलाता है विधेय कहलाता है। जब वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होते हैं तो क्या होता है? कर्मण द्वितीया, कर्मण प्रयोगी। ठीक है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञक के स्थान पर किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। ठीक, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ देखिए, ये इसमें फिर ऐसे दिया है, ये आपका देखिए OMR कोड भरने के लिए बताया है। यहाँ जिला भरेंगे, यहाँ केंद्र कोड भरेंगे, यहाँ अनुक्रमांक भरेंगे, यहाँ विषय का कोड भरेंगे, यहाँ प्रश्न पत्र कोड, यानी सब जो है आपको प्री बोर्ड में बताया गया होगा। और ये प्रश्न भर जो भी आपका सही होगा उस पर गोला भरेंगे, ए का बी का जिसका भी। अच्छा, एक में दो नहीं भरना है, कंफ्यूज है तो ए बी दोनों भर दीजिए। नहीं, चारों में से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा वही भरना है। और देखिए सही तरीका यही है, पूरा एकदम अच्छे से गोला भरा होना चाहिए, ऐसे कटपीट करके या ट्रिक लगा करके नहीं भरना है। ठीक है, अब हम प्रश्न की तरफ अपने बढ़ेंगे। वर्णनात्मक प्रश्न है हमारा। तो पहला है, यह नैतिक और आध्यात्मिक स्रोत है जो अनंत काल से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देश में बहता रहा है। ये भारतीय संस्कृति का है, जिसके रचयिता हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक है, तो इसका हम सीधे पहले प्रश्न देख लेते हैं बाबू। प्रश्न इसका क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जीवनोपयोगी पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। ठीक, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। गद्यांश में रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है आपको। थोड़ा हम छोटा कर लें दोनों। तो हमने
ऐसे ही मूर्त रूप को अपने बीच चलते फिरते रोते हंसते देखता है, जिनमें मृत्यु की स्मृति दिलाकर हमारी सूखी हड्डियां नई मज्जा डाल हमारे मृत प्राय शरीर में प्राण फूंक दे, मुरझाए हुए दिलों में फिर खिला दिया करती है। तो कहने का मतलब है कि हमने इस संसार में ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी मूर्त रूप को अपने बीच में चलते फिरते हंसते रोते देखता है, जो हमें एक नई स्फूर्ति को, एक नई तरंग को भर देते हैं, जो हमारी सूखी हड्डियों में जान डाल देते हैं। सब मिला जुला कर यह किसके ऊपर कहा जा रहा है? गांधी जी पर, जो हमारी सोई हुई जनता में एक क्रांतिकारी बिगुल बजाए, उनमें आज़ादी का एक ज्वाला फूंक दिए, जिससे सोई हुई जनता जाग गई और अपने अधिकार की डिमांड यानी मांग करने लगी, है ना। तो ये लोग गांधीवादी थे ना उस टाइम। कांग्रेस का ही शासन था हमारे यहाँ, कांग्रेस ही पार्टी थी सर्वोपरि उस समय। तो उसी पर सब मिला जुला करके कहा गया, यानी हमारे मुरझाए सूखे प्राण में भी उन्होंने एक ऐसा मंत्र फूका जिसमें नए जीवन का संचार हुआ। यही होगा। मानव मात्र के लिए क्या अत्यंत आवश्यक है? सत्य और अहिंसा। मानव के लिए सत्य अहिंसा की परम आवश्यकता है। देखिए ना, अमृत तो सत्य और अहिंसा का है। तो मानव मात्र के लिए क्या आवश्यक है? सत्य और अहिंसा की आवश्यकता है। उनके लिए तो बड़े बड़े वीर अद्भुत कार्य कर गए, जो न बड़े ग्रंथकार विचार छोड़ गए हैं, जिनमें मनुष्य जाति के हृदय में सात्विकता की उमंगे उठती हैं। उनके लिए फूल पत्तियां, ये बाबू मित्रता पाठ से है ना। इतना पढ़ के पता चल गया कि मित्रता पाठ से हम इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ से कल की मधुर संगीत नहीं है, अनंत सागर तरंगों में गंभीर रहस्यों का आभास नहीं है। तो इसका हम देखते हैं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत जीवनोपयोगी पंक्तियाँ या प्रस्तुत प्रेरणादायिनी पंक्तियाँ हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मित्रता नामक शीर्षक से अनुस्यूत हैं, जिसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। अब क्या लिखेंगे कि जो कुत्सित विचारधारा के लोग होते हैं, उनकी आत्मा को, उनके इंद्रियों को, उनके मन को कहीं भी कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है। उनको हर जगह कुत्सित विचार ही दिखाई देते हैं, हर अच्छाई में उनको बुराई ही दिखाई देती है। ऐसे नाशोन्मूलन प्राणियों का दिनों दिन अंधकार में पतित होते देखता। कहने का मतलब, जो ऐसे कुत्सित विचारधारा के होते हैं, नकारात्मक बुद्ध सोच के होते हैं, उनको हर जगह नकारात्मकता ही दिखाई देती है। तो ऐसे लोगों को देखकर जो सकारात्मकता की सोच वाले होते हैं, जो उच्च विचार वाले हैं, उन्हें उन पर दया आती है, तरस आती है। लेकिन आकर क्या करेगी बेटा? जिसका जैसा विचार होगा, आप जान लीजिए, आदत बदल जाती है, स्वभाव नहीं बदलता है। ठीक है ना। वो उनका स्वभाव है, वो करेंगे। चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जाएगा। वो चोरी नहीं कर पाया तो इधर का सामान उधर ही कर देगा। उसको एक चुल्ल मची रहेगी उस तरह के उदंडता खुरापात को करने में। जो शरारती बच्चे क्लास में होते हैं, अगर कोई कड़ियल टीचर है, डांट के बैठाया है, या मेरी तरह ये कहा कि जिस जहाँ से आवाज़ आएगी वहीं से प्रश्न पुटअप होगा, तो उसको याद तो होगा ना, इसलिए थोड़ी देर शांत तो रहेगा, लेकिन कुछ न कुछ खुरापात इधर का उधर करता रहेगा। तो ऐसे लोग को हम बदल नहीं पाते हैं बेटा। दूसरों को बदलने से पहले अपने आप को बदलो। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। ठीक है। आप कुछ अच्छा करिए, उसको देख कर एक नए दिन वो खुद अच्छा बनने का प्रयास करेगा। तो हमें किस प्रकार के प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए? हमें ऐसे प्राणियों का साथ नहीं करना चाहिए जो कुत्सित विचारधारा के हों, जो नकारात्मक बुद्धि की वाले हों, जो हर अच्छाई में भी बुराई ढूंढते हो, जो मक्खी की प्रवृत्ति के हों, गंदी जगह जाकर बैठें। अभिगत गत कछु कहत न आवे, जय गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। यह महाकवि सूरदास जी की पंक्तियां हैं और पद शीर्षक से है। तो हम इसका पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या है। इसका प्रश्न है, उपरोक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत भावपूर्ण पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के पद नामक शीर्षक से अनुस्यूत है, जिसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। प्रस्तुत काव्य खंड में निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताया गया है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित क्या है? अभिगत गत कछु कहत न है, निर्गुण ब्रह्म के बारे में जानना बड़ा कठिन है। वह उस निर्गुण ब्रह्म एक अज्ञात तत्व है। यह उसी तरह से है जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खाता है, वह उसके स्वाद को भी समझता है, अपने मन में संतोष भी करता है, लेकिन उसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर पाता है। उसी तरह से निर्गुण ब्रह्म का जो एक तत्व है, यह रहस्यों से भरा हुआ है, हमारे लिए कठिन है, अज्ञात है। यह मन वाणी की पहुँच से बहुत दूर है। तो अगला क्या है? अगम अगोचर से तात्पर्य। देखिए वही शब्द आ गया। अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन है, अगोचर माने जो हमारी गोचर माने इंद्रियां होती हैं, और अ माने
उससे परे। यानी ये जो निर्गुण ब्रह्म तत्व है ना, ये यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन है, क्योंकि उनको पाने के लिए हमको पहले योगा करना होगा, कुंडलिनियों को जागृत करना पड़ेगा, तब जाकर हम अपने आत्मा में उस निर्गुण निराकार ब्रह्म के दर्शन पा सकते हैं। तो अगम अगोचर का मतलब निर्गुण ब्रह्म तक पहुंचना कठिन है, वह इंद्रिय और मन वाणी कर्म से बहुत दूर है, उसकी पहुंच से बहुत दूर है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए जा तन की झाई परिश्रम हर तुति हो, बिहारी सतसई का पहला ही दोहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बिहारी सतसई बिहारी लाल जी की रचना है, रीतिकाल की रचना है, और बिहारी सतसई का यह प्रथम दोहा है। इसमें श्लेष और अनुप्रास अलंकार है। ये LT ग्रेड 2018 में पूछा गया था, मेरी भव बाधारों में कौन सा अलंकार है, तो इसमें श्लेष अलंकार है, क्योंकि इसके 3-4 अर्थ निकलते हैं। प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ क्या लिखेंगे? प्रस्तुत भावपूर्ण पंक्तियाँ हमारे नित्य प्रयोज्य एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के भक्ति एवं श्रृंगार नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। भक्ति एवं नीति नामक शीर्षक से अनुस्यूत है। इसके रचयिता रीतिकाल के रीति सिद्ध धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी लाल जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। तो हे चतुर राधिके, मेरी सांसारिक दुखों को दूर कर दीजिए, जिसके शरीर की परछाई मात्र पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि अगर कृष्ण भगवान को प्राप्त करना है तो राधा को प्राप्त करो, राधा राधा बोलो, कृष्ण भगवान आपके पीछे पीछे चलेंगे। उनको राधा नाम बहुत प्रिय है ना, कृष्ण भगवान को राधा नाम बहुत प्रिय है। अगर आप राधा राधा कहते हो तो कृष्ण भगवान स्वयं आपके पीछे पीछे चले आएंगे, ये बात है। प्रस्तुत पद्यांश में बिहारी ने किसकी स्तुति की है? तो राधा जी की स्तुति की है। अगला हम देखेंगे, ईसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा केंद्र स्थलमस्ति। अब देखिए ये गद्यांश में 2 दिया है, किसी एक की करना है। तो ये वाराणसी से है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। इत एवं संस्कृत वाङ्मय से यहीं से ही संस्कृत साहित्य और संस्कृत का प्रकाश चारों तरफ फैला। मुगल युवराज दारा शिकोह यहाँ आकर भारतीय दर्शन और शास्त्र का अध्ययन किया। वह इसके ज्ञान से इस तरह प्रभावित हुआ कि उसने अपने उपनिषदों का अनुवाद पारसी भाषा में करवा दिया। ठीक है। अगला है ईसा कर्मवीरा संस्कृति, यह भारतीय संस्कृति से है। कहने का मतलब यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कर्म करते हुए हमको 100 वर्ष जीने की इच्छा रखनी चाहिए, यही हमारा संस्कृत का उद्घोष या नारा है। पहले कर्म फिर उसके बाद फल, हमारी संस्कृत का नियम है यह। इदानीम यदा वयम राष्ट्र, इस समय हम अपने राष्ट्र के नवनिर्माण में लगे हुए हैं, तो निरंतर हमको कर्म करना चाहिए, यही हमारा मुख्य कर्तव्य है। अपने ही परिश्रम का फल भोगने योग्य है, दूसरे के परिश्रम का शोषण सर्वथा वर्जित है। यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हम सच्चे भारतीय संस्कृत के उपासक नहीं हैं। वयम तदैव यथार्थम, हम तभी सच्चे भारतीय होंगे जब हमारे आचार विचार में हमारी संस्कृति परिलक्षित नहीं दिखाई देगी। अभिलाषामय, हम इच्छा रखते हैं कि हम सब विश्व के उत्थान के लिए भारतीय संस्कृत को एक दिन के संदेश को एक दिन पूरे लोक में, पूरे संसार में फैलाएं। हो गया इतना। आगे हम कर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो ये भी है भारतीय संस्कृत से ही बेटा। तो प्रस्तुत साहित्यिक सार गर्भित व्याख्या पंक्तियां हमारे नित्य पठित एवं पुनीत पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचय का खंड से अनुस्यूत है। इसका अर्थ है सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, सभी लोग कल्याण का दुखी, कोई किसी के दुख का भागी ना हो, जो हम प्रतिदिन पूजा करने के बाद अंत में इस श्लोक को बोलते हैं। कश्विद प्रवस्तो मित्र, ये जीवन सूत्राणी से है कि प्रवास यानी परदेश में कौन मित्र होता है, घर में कौन मित्र होता है, रोगी का कौन मित्र होता है और मरने वाले का मित्र कौन होता है। आप इसका अर्थ लिख देंगे। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर नीचे प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है। तो हम खंड काव्य को देख लेते हैं। 1 मिनट। हाँ, ये वाला है हमारा। ज्योति जवाहर हमारे यहाँ नहीं है, मुक्ति दूत नहीं है, अग्र पूजा नहीं है। हमारे यहाँ कौन सा है? जय सुभाष खंड काव्य है। जय सुभाष देखिए अंगा वाले में दिया है। जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण, इसमें आप सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण करना है। और इसके दूसरे ऑप्शन वाले में है सुभाष खंड काव्य का षष्ठम सर्ग की कथा अपने शब्दों में लिखनी है। इसमें 7 सर्ग है, हमने कहा था 7 सर्ग अच्छे से आप पढ़ लेंगे और सुभाष चंद्र बोस जी का चरित्र चित्रण पढ़ लेंगे। दोनों प्रश्न करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ए बी ई जो रोमन अंक में दोनों दिया है, दोनों करना है। ठीक है। अगला है हमारे यहाँ छठा प्रश्न। छठे में देखिए दिया है लेखक का जीवन परिचय।
और उनकी रचना। शुक्ल जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी, राजेंद्र प्रसाद यादव। हमने फिर देखिए पिछले वीडियो में हमने कहा था, इस वीडियो में भी कह रही हूँ कि मैंने वीक बच्चों को ये समझाया था कि बेटा आप आगे से 3 लेखकों का और आगे से 3 कवियों का जीवन परिचय पढ़ लेंगे तो आपके परीक्षा में कोई ना कोई जरूर प्रश्न फंसेगा। देखिए पहला है शुक्ल जी का है, दूसरा जयशंकर जी का है, दोनों आया है। अब उनकी जीवन परिचय लिख देंगे, स्मृति संकेत डाल के उनके बारे में जो जो भी सब कुछ कर देंगे जैसे ऑफलाइन में लिखाया गया है, और फिर जीवन परिचय हेडिंग डाल करके लिखेंगे, फिर उनकी रचना लिख देंगे। वही चीज़ आपको कवियों में भी करना है। तुलसीदास जी, रामनिवास त्रिपाठी जी हैं, श्याम नारायण पांडे जी हैं। इनका स्मृति संकेत डालकर इनके मेन पॉइंट उसमें डाल देंगे, इनका जन्म, जन्मस्थान, गुरु का नाम, शिष्य का नाम, रचनाएं, भाषा, शैली, है ना, ये सब करके और फिर अंतिम हेडिंग देंगे जीवन परिचय, तो उसमें उसको बाकायदा लिख देंगे। फिर अंतिम हेडिंग आपकी होगी रचनाएं, तो रचना आप लिख देंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक से श्लोक जो आप याद कीजिए, जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। हमने कहा था आपको 3 श्लोक याद करना है, 2 मान लीजिए परीक्षा में इत्तेफाक से अगर आ भी गया तो आप तीसरा लिख देंगे। वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा, वाराणसी क्यों प्रसिद्ध है, तो वाराणसी संस्कृति, धर्म, शिल्पार्थम, ज्ञान विज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। अलछेंद्र का आश्रित, अलछेंद्र कौन था, अलछेंद्र यमन शासक है आश्रित। अगला है नागरिकम, नागरिक है, किमर्थम लज्जिता है, बहुत नागरिक क्यों लज्जित हुआ, तो स्वप्रश्नेन उत्तरम या स्वपराजय पराजयन लज्जित है बहुत, यानी जब प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया उसकी हार हुई तो वह लज्जित हो गया। चंद्रशेखर का आश्रित, चंद्रशेखर एक भारतीय वीर देशभक्त च आश्रित। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। बेरोजगारी एक अभिशाप है, पर्यावरण प्रदूषण है, विज्ञान अभिशाप या वरदान है, पढ़े सरध्वनि भाई है। तो बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक है, किसी एक पर आप लिख देंगे। छात्रवृत्ति के लिए अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखना है, यानी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिला है उसके लिए आपको अपने प्रिंसिपल को एक पत्र लिखना है। अपने मित्र अथवा बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने का निमंत्रण देते हुए एक पत्र लिखना है। अपने मित्र को या को अपने बड़े भाई के विवाह में, यानी आपके बड़े भाई की का विवाह है, उनकी शादी है, आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है कि आपको इस शादी में शामिल होना है, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, आमंत्रण करके आपको बुला रहा हूँ, वही आपको लिखना है। ठीक है बेटा, ये आपके ऑफलाइन बताया गया है। और नहीं अगर जिसको पता है, जो बच्चे अनुपस्थित थे या नहीं आए थे, तो आपके 10 ईयर में या विद्या क्वेश्चन बैंक आप जो भी लिए हैं उसमें आप सबका बाकायदा दिया हुआ है, आप पढ़ लेंगे बेटा। ठीक है ना, अब हम समझ गए हैं कि मेरे बच्चों के समझ में आ गया होगा बेटा। आपका अधिक समय न लेकर के बाबू, मैं प्रयास कर रही हूँ कम से कम समय में आपको समझा दूँ, क्योंकि बच्चे शॉर्ट्स के चक्कर में ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये इतना बड़ा मॉडल पेपर है बाबू, शॉर्ट्स में नहीं हो सकता, फिर भी मैंने बहुत शॉर्ट किया है। ठीक है, क्योंकि बस आपको फास्ट रिवीजन कराना है, परीक्षा का मॉडल पेपर बताना है कि आपको कैसे कैसे लिखना है। पढ़ाई का टाइम तो अब आपका गया बाबू, बस आपके लिए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि आप सबसे आगे रहो क्लास में। और आपसे भी मेरा एक विनम्र निवेदन है बेटा, जो भी इस चैनल को अगर हमसे बड़े देख रहे हैं तो उनको मेरा कोटि वंदन अभिनंदन है, प्रणाम है। और जो हमसे छोटे हैं, हमारे अनुज हैं, उनको मेरा अशेष स्नेह है बेटा। आप अपने जीवन में टॉप पर पहुँचें। और मेरा भी एक निवेदन स्वीकार करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें बेटा, दूसरों का भी हित हो, क्योंकि विद्या धर्म सर्वधर्म प्रधानम, विद्या धन बांटने से बहुत बढ़ता है। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में भैया। आप खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मिलेंगे हम अगले मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।